निकिता हत्याकांड मामले में आपको बता दें कि लाठी चार्ज हुआ है, लाठी डंडे चले हैं वहां पे फरीदाबाद में। निकिता हत्याकांड मामले में लाठी डंडे चले हैं। महापंचायत होनी थी वो खत्म हो गई है। साथ ही साथ आपको बता दें निकिता हत्या मामले में बुलाई गई थी पंचायत का आयोजन किया गया था और वहां पर अब लाठी डंडे चले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको, दोषियों के लिए फांसी की मांग को लेकर के हाईवे बंद किया गया था। सड़कों पर उतरे युवाओं ने दुकानों में तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी की। हालांकि शालीनता से और धैर्य के साथ जो विरोध था वो जताना चाहिए, लेकिन ये आक्रामक हो गया, हिंसक हो गया। फरीदाबाद नेशनल हाईवे पर जोरदार हंगामा हुआ जिससे लोगों को आवाजाही में भी काफी दिक्कत हुई। तो आपको बताएं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पुलिस और युवाओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भागते हुए युवा आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पुलिस और युवाओं के बीच में झड़प ये हुई है। दोषियों के लिए फांसी की मांग को लेकर के दोषियों के लिए फांसी की मांग की जा रही थी। पुलिस ने लाठीचार्ज कर युवाओं को तितर बितर करने की कोशिश की और उसके बाद आपस में ही दोनों के बीच झड़पें हो गई। तो बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड को लेकर के प्रदर्शन चल रहा था। आपको बताएं प्रदर्शनकारियों की ओर से पहले पत्थरबाजी की गई और उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। महापंचायत के बाद गुस्सा फूटा है और अब तोड़फोड़ की गई है। हालांकि ये जो विरोध हो रहा था इसको शांतिपूर्वक होना चाहिए था, आपस में बातचीत करके अपनी जो मांगे थी वो रखनी चाहिए थी, लेकिन ये हिंसक हो गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पत्थरबाजी हुई है, पहले युवाओं की तरफ से जो विरोध कर रहे थे और उसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है। तो ये देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से सड़क से एक ओर से दूसरी ओर आते हुए ये लोग जो युवा विरोध करने के लिए वहां पर मौजूद थे, भागते हुए सड़क की एक ओर से दूसरी ओर आते हुए। बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड को लेकर के प्रदर्शन होता और पहले प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की जिसको थामने के लिए, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने भी अपनी ओर से लाठीचार्ज किया। सड़क जाम के बाद पत्थरबाजी और फिर लाठीचार्ज, जिससे लोगों को आने जाने वाले लोग थे उन्हें आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो फरीदाबाद नेशनल हाईवे पर जोरदार हंगामा हुआ है। अब पुलिस और विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच ये झड़प हुई है। निकिता मर्डर केस में महापंचायत के ऊपर ये बवाल हुआ है। सड़क जाम के बाद पत्थरबाजी और लाठीचार्ज वहां पर की गई है। महापंचायत के बाद लोगों में गुस्सा फूटा है और तोड़फोड़ हुई है वहां पर। और पुलिस ने लाठीचार्ज करके युवाओं को रोड पर से खदेड़ा है, उन्हें हटाया गया है। भीड़ ने वहां पे काफी हुड़दंग किया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भीड़ को तितर बितर करती हुई पुलिस, एक सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ भागते हुए ये युवा जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। महापंचायत का आयोजन किया गया था और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम वहां पर हुआ। महापंचायत के बाद विरोध प्रदर्शन वहां पर किया गया। और विरोध प्रदर्शन के बाद जब पहले पत्थरबाजी की गई युवाओं की तरफ से और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो सड़क महापंचायत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और तोड़फोड़ ये वहां पे हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है। ये देखिए पुलिस दौड़ाते हुए इन युवाओं को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता पूजा शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पूजा, क्या है इस वक्त के ताजा हाल, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी देखिए, निकिता हत्याकांड को लेकर आज सर्व समाज की महापंचायत का आयोजन बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में किया गया था और इस जो महापंचायत थी वहां पर वर्तमान मंत्री व विधायक तो नजर नहीं आए, लेकिन कई पूर्व विधायक वहां पर शामिल रहे और एनआईटी से विधायक कांग्रेस के नीरज शर्मा वहां पर मौजूद थे।
निकिता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हत्यारे को फांसी की सजा देने के साथ साथ जो निकिता का भाई है उसको सरकारी नौकरी देने और 1 करोड़ का मुआवजा परिवार को देने की मांग रखी जा रही थी। और साथ साथ जो विधायक थे उनसे मांग रखी गई कि इस पूरे मामले को विधानसभा सत्र हरियाणा का शुरू होने वाला है उसमें उठाया जाए। तो ऐसे में ये चल ही रहा था पंचायत का सिलसिला कि तभी एक व्यक्ति ने नीरज शर्मा जो विधायक पूजा, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, क्या कुछ नेतागढ़ कह रहे हैं वहाँ पर, सुनाते हैं आपको। वारदात कोई घटना किसी बेटी किसी बहन के साथ ना हो। थोड़ा डिस्ट्रप्शन भी देखा गया, अलग अलग समाज के लोग आए थे इसमें, थोड़ा सा कुछ लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, कुछ लोगों ने जाके चक्का जाम भी किया, उस बारे में क्या कहेंगे? यूथ लड़के जो है वो थोड़ा सा देखिए, यहाँ 36 बिरादरी के लोग थे, हर समाज का यहाँ इंसान था, बुद्धिजीवी थे और नौजवान था। लेकिन नौजवानों का जो आक्रोश है, जो उनका खून खोल रहा है इस बेटी निकिता तोमर की हत्या पर, वो उबाल खा रहा है। वो चाहते हैं कि इसका शीघ्र समाधान हो। उत्तर प्रदेश के अंदर तुरंत समाधान हो जाता है, हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? हरियाणा में इस तरह के अपराधियों को पुलिस कस्टडी में, पुलिस जुडिशियल उसमें कस्टडी में रखा जाता है। यहाँ भी योगी जैसा मुख्यमंत्री हो और तुरंत न्याय मिले, तुरंत कार्रवाई हो। आपने देखा जैसे योगी का नाम है तो वल्लभगढ़ से सीधी तस्वीरें, वहां पर जो नेता पहुंचे उनका बयान आपने सुना। पुलिस और युवाओं के बीच जम करके पत्थरबाजी हुई है, लाठी डंडे वहां पर चले हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले जब निकिता अपने कॉलेज से बाहर निकली थी तो उसके ऊपर 2 युवकों ने पहले तो उसे कार के अंदर खींचने की कोशिश की और उसके बाद फिर जब उसने उसका विरोध किया, उसमें से एक शख्स ने निकिता को गोली मार दी और उसके बाद से ही लोगों में गुस्सा फूट रहा है। पूजा शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। पूजा, वहां पर पंचायत को भी बुलाया गया था, पंचायत ने क्या कुछ ऐसा फैसला सुना जिससे जो युवा थे वो खुश नहीं थे, उनको वो जो फैसला था पंचायत का वो सही नहीं लगा और उसके बाद ये विरोध हुआ? क्या कुछ फैसला पंचायत ने सुनाया था? देखिए, पंचायत ने अभी फैसला नहीं लिया था। 8 तारीख को निकिता की शोक सभा आयोजित की जाएगी, तो शोक सभा में जो पंचायत प्रस्ताव पारित किया गया है उसको मंजूरी देने की बात कही जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है काफी गुस्से में था कि जब सब कुछ कैमरे में कैद है, हत्यारा कैमरे में कैद है, तो फिर क्यों जो है जस्टिस में डिले हो रहा है, क्यों नहीं हत्यारे को फांसी दी जा रही? तो ऐसे में जो युवा थे वो काफी आक्रोशित हो गए और हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की। जो आसपास की दुकानें थी वहां पर पत्थरबाजी की, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। हालांकि अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है जब पंचायत की बात सुनकर, और तितर बितर करने की कोशिश की गई है और लाठीचार्ज भी पुलिस द्वारा किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा बोल रहे थे, तो करनी सेना के कार्यकर्ता ने उन पर जूता फेंकने की कोशिश की, तो जिसके बाद जो पंचायत के मुखिया थे उन्होंने माफी मांगी नीरज शर्मा से और आनंद फानन में जो पंचायत थी उसको खत्म कर दिया गया। क्योंकि जो इस सर्व महापंचायत का जो उद्देश्य था वो कोई हिंसा नहीं था, बल्कि यही बात साफ करना चाहती हूँ पूजा, यही बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि जिसको लेकर के जो युवा वहां पर मौजूद थे उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी? ऐसी किस बात से वो खफा हो गए या कौन सी ऐसी बात थी जो उन्हें अच्छी नहीं लगी? देखिए, युवा जो है वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जब हमारी बेटी को सरेआम गोली मार दी गई, तो जब आरोपी कैमरे में कैद है उस हत्यारे को क्यों नहीं सरेआम जो गोली मार दी जाए? तो बार बार वो फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। और जो सरकार है, प्रशासन है, वो बार बार ये कह रहा है कि कानूनी प्रक्रिया से हत्यारे को सजा दी जाएगी, दोषी ठीक है पूजा, जिन लोगों ने ये उपद्रव वहां पे मचाया है, क्या आसपास की दुकानों में भी तोड़फोड़ की है, आगजनी करी है, किसी तरीके की ऐसी खबर आ रही है? जी, दुकानों में पत्थरबाजी की और जैसे ही इस पथराव की सूचना मिली पुलिस को, पुलिस ने युवकों को खदेड़ना शुरू कर दिया वहां पर। लेकिन जो वर्तमान में जो सूचना मिल रही है, पुलिस ने ये अवश्य है कि जो आसपास की वहाँ जरूर कुछ युवकों ने वहां पर पत्थरबाजी की है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।